फालतू के लोगों से पीछा कैसे छुड़ाएं? फालतू के लोगों से मेरा मतलब है कि वो लोग जो आपके मना करने के बाद भी आपकी लाइफ से चिपके रहते हैं, जो आपको कदम कदम पर बिन मांगी एडवाइस देकर इरिटेट करते रहते हैं, जो आपके कान में हमेशा नेगेटिव बातें डालते रहते हैं, आपका टाइम खराब करते हैं, हर वक्त आपकी या किसी और की बुराई आपके सामने या किसी और के सामने करते रहते हैं, आपसे जलते हैं, आपका ख्याल रखने का दिखावा करते हैं लेकिन ख्याल नहीं रखते, जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थी हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट और निराश करते रहते हैं। और कभी कभी तो आपको ये भी समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं आपकी लाइफ में, या आप इनके साथ जुड़े रहकर क्या कर रहे हो। और ऐसे लोगों से आपका पीछा छुड़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी में से जब तक आप कचरा निकाल करके नहीं फेंकोगे तब तक आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पाओगे। पर इस वीडियो में मैं आपको उन 6 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से भी कोई तरीका काम ना करे ना तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तरीका नंबर 1, अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको किसी एडवर्स सिचुएशन से या लॉस से ना गुजरना पड़े तो आप इनको सीधा बोल दीजिए कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मैं मेरा देखूंगा तू तेरा देख। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ना इधर घुमाया ना उधर घुमाया, जो बात थी बस वो बोल दी कि भाई मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना, अपने को अलग अलग रहना है। बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अकेले को सब कुछ करना है और मुझे अकेले को सब कुछ करना आना चाहिए और मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो मैं केवल खुद के अलावा फिलहाल तो किसी और से ज्यादा केवल खुद पर फोकस करूंगा। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की कि फालतू के लोगों से और नेगेटिव लोगों से कैसे पीछा छुड़ाएं। अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहते तो उनको इग्नोर करना सीखिए। आप धीरे धीरे उससे ना दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। और दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि दूसरे शहर में जाकर के सेटल हो गए। दूरी बनाने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बिजी होना सीख जाइए। जैसा आज तक होता आया, लेकिन अब आपको अपना देखना है, क्योंकि उस इंसान के साथ रह करके आपको नुकसान ही हुआ है। नंबर 3 है उन लोगों के लिए जिनकी मजबूरी है उन लोगों के साथ में रहना जिनके साथ वो नहीं रहना चाहते। अब चाहे वो सेम क्लास में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, पड़ोसियों में हो, या चाहे वो सेम ऑफिस में हो, अगर इस तरह से आप उनके साथ में फंस गए हो ना कि ना तो पास हो सकते और ना ही दूर हो सकते, तो इसका एक सबसे बेहतरीन उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उस फालतू के इंसान से कैसे पीछा छुड़ाएं। भैया उसको ना भाव देना बंद कर दो। तरीका नंबर 4, कई लोगों की आदत होती है ना कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 शिकायतें करते हैं एक दिन में। और वो शिकायतें कब निकलती है? जब उनके सामने आप होते हो। अब इन लोगों को क्या बोलोगे बताओ? पर गलती इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों की कहने की आदत हो गई है और आपकी सुनने की आदत हो गई है। तरीका नंबर 5, उन लोगों से बचने के लिए जो फालतू के हैं आपकी लाइफ में। ये तरीका उन लोगों से बचने के लिए है जो आपको केवल अपनी छोटी छोटी समस्याएं सुना कर आपको डेली पकाते रहते हैं। आप क्या किया करो कि जब भी इनको देखो ना कि ये आकर के शुरू होने वाले हैं, तो आप इनको बोलने का मौका ही मत दो और बातें खुद ही शुरू कर दो। और शुरू करो तो ऐसी करो ना कि इनको पका दो। और अगर इनको पकाने के लिए और किसी का सहारा लेना पड़े ना आपको, तो जरूर लेना। तरीका नंबर 6, जो व्यक्ति बुराई से नहीं झुकता ना उसको अच्छाई से झुका दो। बहुत तगड़ा आइडिया है। जिसको बुराई से नहीं जीता जा सकता उसको अच्छाई से जीता जा सकता है। मान लो ये अगर बहुत बुराई करते हैं किसी और की, तो आप उनकी बड़ाई करना शुरू कर दीजिए कि नहीं यार वो आदमी तो बहुत बढ़िया है और उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। आपको उनका उल्टा बोलना है और आपको कन्विंस करना है कि आपकी बात सही है। अगर जरूरत पड़े ना तो आप इनकी जो महाशय है ना जो आपके सामने, इनकी खुद की इतनी बड़ाई कर दो ना कि आपसे खुद की बड़ाई सुन के इतने सैचुरेटेड हो जाएं, इतने संतुष्ट हो जाएं, ज्यादा ही संतुष्ट हो जाएं कि आपके पास कई दिनों तक वापस नहीं है। और ध्यान रखना, बीमारी का जड़ से इलाज करने के लिए बार बार डोज देनी पड़ती है। इसलिए जब भी आपको अगली बार ये गलती से कहीं दिख गए तो आप फिर से इनकी बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप कोई कमी मत छोड़िए बड़ाई करने में, भर भर के प्रशंसा कीजिए।